परमेश्वर की अति पवित्र नाम की स्तुति हो, महिमा हो। परमेश्वर के इतने धन्यवाद करता हूं। इस लॉकडाउन के दिनों में लगातार हर दिन सुबह आपके साथ परमेश्वर के वचन से भिन्न भिन्न विषयों को चर्चा करने के लिए, बांटने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया। आज जो हमारा संदेश है वो सेल्फ कंट्रोल के विषय में है। उस विषय के आखिरी संदेश आज हम सुनेंगे और ये हमारा 69th मैसेज है और इस सीजन की हमारे लास्ट संदेश है। परमेश्वर की चाहो फिर से पवित्र आत्मा का अगुवाई में आप लोगों के साथ फिर हम मुलाकात करेंगे। हमारे लिए प्रार्थना किया हुआ सभी प्यारे भाई बहनों के लिए और इस वचन सुना हुआ सबों के लिए और आने वाले दिनों में सुनने वालों के लिए भी हम परमेश्वर से आभारी है और आपके जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह अधिकता से प्रभु देते रहे। सेल्फ कंट्रोल, संयम, आत्मा नियंत्रण, इस विषय की कई पहलुए हमने चर्चा की। संयम की सबसे ज्यादा द ऑप्टिमम जो सेल्फ कंट्रोल है वो स्पिरिट कंट्रोल है, आत्मा के नियंत्रण है। हम जितना ज्यादा हमारे आत्मा को नियंत्रण कर सकेंगे इतना हमारे संयम भी हम बरकरार रख सकेंगे। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर राज करेंगे, when the Holy Spirit dominate in our lives, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा पूरी तरह राज करेंगे, तब परमेश्वर चाहने वाला और हर एक परमेश्वर के बच्चे पर जो परमेश्वर चाहते हैं वो संयम हमारे जीवन में हो सकता है। पवित्र आत्मा के लिए जब हमारे हृदय नम्र होकर आधीन रहेंगे तब परमेश्वर की आत्मा ये संयम हासिल करने के लिए और संयम में विकसित करने के लिए, संयम में बढ़ते रहने के लिए हमें सामर्थ्य देंगे और हमें एक माइंडसेट भी देंगे। क्योंकि संयम प्राप्त करना, संयम को विकसित करना, संयम में बढ़ते रहना इतने आसान बात नहीं है प्यार। और जो व्यक्ति संयम पर चलते हैं और संयम को एक्सरसाइज करते हैं वो व्यक्ति को आप हमेशा उनको आप हरा नहीं सकते। You cannot permanently defeat a person who exercise self control, क्योंकि love conquers, प्रेम जो है वो जीत लेता है, कब्जा कर लेता है, और संयम जो है इट इज लव्स मास्टरी। इसलिए जो व्यक्ति संयम के साथ जीवन बिताते हैं उन्हें आप सदा हरा नहीं सकेंगे। आज हम देखेंगे संयम हमारे जीवन में क्या क्या प्रोड्यूस करता है। What self control produces in us? नंबर 1, सेल्फ कंट्रोल जो संयम है परमेश्वर की एक प्रैक्टिकल वे है जिसके द्वारा मैं और आप पाप से, पापमय विचारों से आजाद प्राप्त कर सकते हैं। We get freedom from the dominion of sin and
सिंफुल थॉट्स। संयम के द्वारा, जो संयम को एक्सरसाइज करने वाला एक व्यक्ति पाप और पापमय विचारों से आजाद छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। फ्रीडम, पाप से छुटकारा, पापमय विचारों से छुटकारा। दूसरी एक बात है कॉन्फिडेंस। सेल्फ कंट्रोल जो है वो हमारे जीवन में एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास पैदा करता है और हमारे अंदर एक ऐसे विश्वास भी होता है कि हम सब कार्य कर सकते हैं। That means self control produces confidence in us. जो व्यक्ति संयम के साथ जीवन बिताते हैं वो सब कुछ करने के लिए काबिलात बन जाते हैं। तीसरी बात है जॉय। आमतौर पर जब हम संयम एक्सरसाइज करते समय हमें ऐसा लगता है हम कुछ बातों से रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, हमारे जीवन में जो आजादी है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन सच्चाई ये है जब हम संयम के द्वारा हमारे ऊपर प्रभुता करने वाले पाप और पापमय विचार और शैतान के कार्यों से आजादी पाता है, छुटकारा पाता है, हमारे जीवन में सदा रहने वाला एक लास्टिंग जॉय, आनंद हमें मिलता है। तो तीन बात आज हमने देखा, द प्रोड्यूसर्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल, फ्रीडम, कॉन्फिडेंस, जॉय, आजादी, आत्मविश्वास और आनंद। सेल्फ कंट्रोल हर प्रिंसिपल के जैसे हमारे जीवन में हमें एकदम इफेक्टिव, उपयोगी और सामर्थ्यवान बना देता है। एक व्यक्ति के विषय में मैं आपके साथ आज बांटना चाहता हूं। डॉसन ट्रॉटमैन 27 साल का एक जवान व्यक्ति था। वो यूएस में रहते थे। उन्होंने संयम, सेल्फ कंट्रोल के विषय में इतने महत्व दिया। सेल्फ कंट्रोल उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहा। वो अपने प्रार्थना जीवन में संयम रखा, बाइबल स्टडी में संयम रखा। उनके जीवन में औरों के प्रति, औरों को आगे रखने का उनका एक इच्छा शक्ति, वो बात उसके जीवन में इतने सामर्थ्य के साथ कार्य करते रहा। संयम बरतते हुए परमेश्वर से उन्होंने एक वायदा पाया। उस वायदा के अनुसार उन्होंने अपने 27 साल में एक सेवकाई शुरू किया। उस सेवकाई का भी मुख्य लक्ष्य यह था, कंप्लीट कमिटमेंट टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के लिए पूरी तौर पर समर्पण, और कमिटमेंट टू द बाइबल, परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल के लिए पूरी समर्पण। यही उनकी सेवकाई का लक्ष्य था और वही लक्ष्य के साथ उनके सेवकाई वो करते रहा। In 1956 डॉसन न्यूयॉर्क में एक लेक में वो था। उस समय एक लड़की उस लेक में डूबती हुई उन्होंने देखा। उन्होंने तुरंत उस पानी पर डाइव किया और उस लड़की का जान बचा लिया। लेकिन डॉसन अपने जीवन को खो लिया। He drowned
एज यंग मैन, एक जवान होकर वो पानी में डूबकर मर गया। लेकिन आज डॉसन जो सेवगाई शुरू किया था, वो सेवगाई इतने सामर्थ्य के साथ विश्व के 50 राज्यों में फैल गया। तकरीबन 2500 2,500 से ज्यादा लोग इस सेवगाई में विश्व के भिन्न भिन्न भागों में जुड़ा हुआ है। और आज भी परमेश्वर की जो फ्रेग्रेंस सुगंध और डॉसन के जीवन में जो सुगंध था, वे विश्व भर में उनका सेवगाई के द्वारा फैलाते हैं। जब मैं संयम के विषय आपके साथ चर्चा करना शुरुआत किया था, पहले एक यंग इवांजलिस्ट ब्रॉन क्लिफोर्ड के विषय में आपके साथ मैंने बांटा था। अपने जवानियत में परमेश्वर ने लेकर इस्तेमाल किया हुआ एक व्यक्ति कुछ समय के बाद he disappeared as a vapor, एक भाप के जैसा वो उड़ गया। लेकिन डॉसन ट्रोटमैन, उनके द्वारा शुरुआत किया हुआ सेवगाई, वो आज संसार में नहीं रहा, तो भी सामर्थ्य के साथ दुनिया के कई लोगों को इस मिनिस्ट्री, इस सेवगाई इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। ये दोनों जवानों के बीच में क्या अंतर था? सेल्फ कंट्रोल। क्लिफोर्ड अपने जीवन में संयम खोकर he died for nobody's regret, कोई पश्चाताप करना बिना वो इस संसार छोड़कर चले गया। लेकिन संयम को प्रथम स्थान दिया हुआ डॉसन ट्रोटमैन आज भी लाखों लोगों के मन में वो रहता है। प्यार संयम के विषय में हमने ये बातें सीखा। विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ एक मसीह अपने जीवन के सारे बातों को अपने काबू में रख सकता है। वो व्यक्ति अपने खुद गर्ज, अपने खुद की इच्छाओं अपने ऊपर राज करने नहीं देते हैं। Like all the principles of Christian life, एक मसीह जीवन के हर प्रकार के तत्वों के जैसा सेल्फ कंट्रोल भी, संयम भी हमें ध्यानपूर्वक विकसित करना है और उससे पोषित करना है। सेल्फ कंट्रोल जो है मेरे और आपके जीवन को फलवंत बनाएगी। सेल्फ कंट्रोल में जीने के लिए हम कोशिश करेंगे। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हमारे मॉर्निंग डिवोशन और ये संदेश आज यहां हम समाप्त करते हैं। फिर परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार आपके साथ मुलाकात करेंगे। इस सेवगाई में, इनके रिकॉर्डिंग में और प्रिपरेशन में, सब कार्यों में मुझे सहायता किया हुआ सामुएल को मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं। उस नौजवान को परमेश्वर अनेक कृपाओं से भरपूर करे, सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करे। जोशुआ भी सेवगाई की शुरुआत में हमें हेल्प करते रहा, उनको भी प्रभु की आशीषों से प्रभु भर दे। वचन सुना हुआ, हमें प्रार्थना में स्मरण किया हुआ हर एक प्यारे भाई बहनों बच्चों को फिर से एक और बार मेरे हृदय की गहरी भाग से धन्यवाद करता हूं। प्रार्थना करेंगे, हमारी आंखों को बंद करें।
प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज फिर से एक और बार सुबह का समय देखने के लिए हमें कृपा दिया। सारे विश्व भर में कोरोना वायरस ऐसे तेजी से फैलते रहा। कई देशों में लॉकडाउन अलग अलग रीति से प्रबल में लाया। आज भी कई तरह के लॉकडाउन हमारे जीवन में है, लेकिन इस लॉकडाउन के दरमियान भी परमेश्वर तेरे वचन के लिए कोई लॉकडाउन नहीं था। 69 मॉर्निंग डिवोशंस यूट्यूब के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए पवित्र आत्मा तूने हमें सहायता किया। ये हमारे काबिलियत नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और अगुवाई है। जितने लोग इस सेवगाई के द्वारा आशीष पाए हैं, उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं। उनके प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद करते हैं। ये वचन यूट्यूब में रहेंगे। आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में लोग इस वचनों को सीखने के लिए, ध्यान करने के लिए, उनके जीवन में भी बड़ी आशीष प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा तू सहायता कर। फिर से हमें तेरे हाथ में हम सौंप देते हैं। हम तेरे आत्मा के अधीन और पूरी तरह तुझ पर निर्भर रहते हैं प्रभु। जिस तरह फिर से तू हमें लेकर इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम उपलब्ध है प्रभु जी। सेवगाई के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। सारे आदर, महिमा, प्रशंसा सब कुछ हम तुझे देते हैं। यीशु का प्रिय नाम में मांगते हैं, सुना और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। may God bless you। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।